सो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले, बस जरा सभी बच्चे जुड़ जुड़ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमारा एडवांस क्लासेस का दिस इज द थर्ड लेक्चर। अभी सभी लोग चैटिंग में लिखने लगे, अभी तो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, मैंने जूम पे रिकॉर्डिंग की है। चलिए, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो एजेंडा है, बेसिकली हमें बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स और अक्रूवल बेसिस पर अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, सो अक्रूवल बेसिस से कैश बेसिस पे कैसे कन्वर्ट करें, और या अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बने हैं तो उसको अक्रूवल बेसिस पे कैसे करें। और तीसरा, अगर हम बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट देखें तो बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट को नेक्स्ट ईयर में भी, नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से आपको उसका इफेक्ट देना होता है, ये पर्टिकुलर तीनों चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्वियस सी बात ये चीजें आती होंगी, बट हम थोड़ा सा टेक्निकल और चले जाते हैं ताकि और भी आपके कहीं छोटे मोटे अगर कॉन्सेप्ट में कमी हो तो उसको हम डिस्कस कर सकें। तो ये हमारा एक एडवांस लेक्चर का जो थर्ड सेगमेंट है। तो बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट में हमने स्टार्ट करी थी अनअर्न्ड रेवेन्यू। आज सारे लिख देता हूँ, इसके पूरे डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें और अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, अक्रूड इनकम। तो ये जो बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट हैं, बेसिकली इसको हम एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं, एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट्स के नाम से आप जानते हैं। और अगर इसके नेचर को बात के बारे में बात करें तो ऑल ऑफ दीज आर द बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है ये। और उसके बाद भी अगर हम और फर्दर इसके बारे में बात करें और डिटेल में, तो ऑल आर दी पर्सनल अकाउंट। ये सभी पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में होते हैं ये, किसी नेम को ही या किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब किसी को आपने किसी से एडवांस इनकम रिसीव कर ली होगी। तो अगर हम बात करें तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारी क्या है, लायबिलिटी होती है। प्रीपेड हमारी करंट एसेट्स होगी। अक्रूड एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होगी। और अक्रूड इनकम हमारी क्या होगी, एसेट्स होने वाली। तो ये ऑल जितने भी एडजस्टमेंट हैं बैलेंस शीट डेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और ये कौन से अकाउंट हैं, ये पर्सनल अकाउंट है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री को भी सीखेंगे आज कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस सीएमए के रिस्पेक्ट में और सीपीए के रिस्पेक्ट में, कि आपको इन पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के एक चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने उस दिन एग्जांपल लिया था कि अगर मान के चलिए हमने कोई रेंट, पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अनअर्न्ड इनकम के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। अनअर्न्ड कि अगर मान के चलिए रेंट जो है, लेट से हमने एक प्रॉपर्टी को जस्ट बिगनिंग 2001 2020 के जनवरी में कोई प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दी और उसका रेंट 1500 पर मंथ है। पर मंथ रेंट जो था वो 1500 था। और आपको एडवांस में, या मान के चलिए होल ईयर
में आपको लेट से 20,000 का पूरा पेमेंट रिसीव हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने बात करी थी। सो जनरली अगर हम हमारी कैश बेसिस पे इनकम देखें, कैश बेसिस, तो कैश बेसिस जो कि एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यूएस गैप में अगर आप देखेंगे तो कैश बेसिस को बोला जाता है ओसीबी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस तो क्या बोलता है कि जितना आपको रिसीव हो गया है वो 20,000 आपकी इनकम है। लेकिन अक्रूवल क्या बोलता है, जितना आपने राइट टू रिसीव, जितना आपने अर्न किया है। तो सर हमने अर्न कितना किया है, 1500 इंटू 12 के हिसाब से ये 1800 हमने अर्न किया है, बट हमें एडवांस में कितना मिल चुका है। तो ये जो हमारा अनअर्न्ड है, इट इज और अनअर्न्ड रेवेन्यू विच कम्स टू 2000। तो जनरल एंट्री भी दो तरीके से की जा सकती है। एक रिसिप्ट की डेट पे, मान के चलिए आपको पेमेंट पूरा मिल जाता है साल भर का, तो आपने जनरल एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, लेट से आपने पूरा का पूरा अमाउंट अगर रेंट में डाल दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फार के फर्स्ट चैप्टर में, 20,000 या आपने डाल दिया, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हमारी जो इनकम है वो करंट ईयर की 20 नहीं, इफ वी आर गोइंग टू फॉलो अक्रूवल, तो हमें एक एडजस्टमेंट डेट की एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट डेट मतलब हमारी बैलेंस शीट डेट। तो बिकॉज हमने हमारी इनकम को 20,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 2,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, बिकॉज हमारे पास राइट टू रिसीव ओनली 18,000 है सर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एडजस्टमेंट डेट पर एक जनरल एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू ऑन ऑन रेवेन्यू। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। हाँ बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, और वेरी मच श्योर कि ऑलमोस्ट 90% बच्चों को ही पता होगा। तो एक बात हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जब कभी भी एडजस्टमेंट डेट पे जनरल एंट्री पास करते हैं तो वहां पर कैश, ये देखिए यहाँ पर दो दो अकाउंट हिट होंगे। एक एमसीक्यू मैंने देखा था, उसमें पूछा गया कौन कौन से दो अकाउंट, एक बैलेंस शीट का अकाउंट हिट हुआ है एंड एक इनकम स्टेटमेंट। सर बैलेंस शीट कौन सा, अनअर्न्ड रेवेन्यू से बैलेंस शीट आइटम, और जो रेंट है, जो रेंटल इनकम थी उसको हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया, डेबिट। तो आप देखिए 20 से क्रेडिट हुआ, 2 से डेबिट हुआ, अल्टीमेटली हमने क्या किया, 18,000 की अक्रूवल बेसिस पे इनकम को बुक कर लिया। और कैश तो हमारे पास 20 आया है, लेकिन हमारी इनकम कितनी बुक हुई है, केवल इनकम तो हमारी 18,000 ही बुक हुई। तो जो 2,000 हमारे पास एडवांस आ गया है उसको हमने क्या कर दिया है, अनअर्न्ड रेवेन्यू में क्लासिफाई कर दिया। ये तो हमारी सपोज दैट 2020 की एंट्री थी। ठीक है सर, अब अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर में सपोज दैट उस पर्सन ने जिसने आपको एडवांस में 2,000 दे दिया था, उसने नेक्स्ट ईयर में लेट से आपको टोटल 18,000 का ही पेमेंट किया है। उसने आपको 18,000 का पेमेंट दे दिया 2021 के रिस्पेक्ट में। तो 2021 में अगर आपको रिसिप्ट डेट पर एंट्री पास करनी हो, आपने अपनी इनकम कैश अकाउंट डेबिट फिर से 18,000 दे दिया, लेकिन हमें देखा जाए तो 2021 में 18 नहीं मिलना चाहिए, हमारी इनकम हमें यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 16,000 रुपए मिलना चाहिए रिसिप्ट। अगर उस पर्सन ने एडजस्ट कर लिया कि मैंने आपको पिछले साल 2,000 रुपए एडवांस दे दिया था, तो इस साल मान के चलिए सेम रेंट है, तो 1500, सर 1500 इंटू 12 के हिसाब से 18,000 है, लास्ट ईयर जो दो दे दिया था, तो इस साल आपको 16 मिलेगा। तो सर कैश तो 16 से डेबिट हो जाएगा, और जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अनअर्न्ड रेवेन्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 2000 डेबिट कर देंगे और 2 रेंटल। तो हमने क्या करा, देखिए 2 साल की सब्सिक्वेंट जनरल एंट्री पास कर ली,
कि सर लास्ट ईयर अगर हमें एडवांस मिल गया था एक्स्ट्रा 2000 तो उसको हमने लायबिलिटी में डाल दिया, और इस लायबिलिटी को सब्सिक्वेंट ईयर में हमने क्या किया, जस्ट रिवर्सल कर दिया, लायबिलिटी को इनकम के अंदर ट्रांसफर कैसे कर दिया, क्योंकि हमको 2021 में 16 मिले, लेकिन हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न नोट करें, बस यही कई बार स्टूडेंट, ये जनरल एंट्री तो आती है, लेकिन अगर हम देखें, देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं 2020 एंड 2021। अगर मेरी कैश के बेसिस पर इनकम देखा जाए 2020 की, तो मेरी 20,000 थी, लेकिन 2021 में मुझे 16 मिली। और अगर मैं मेरी अक्रूवल बेसिस पे देखूं, तो अक्रूवल बेसिस पे मेरी 2020 में इनकम कितनी थी, 18,000 थी। अब मुझे अगर अप्रूवल से कैश में जाना हो, अप्रूवल से मुझे कैश में कन्वर्जन करना हो, मैं यहाँ पे कन्वर्जन लिख रहा हूं सर। इस अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अक्रूवल बेसिस पे बनाया है और अक्रूवल से मुझे कैश में कन्वर्ट होना हो, तो देखिए अक्रूवल बेसिस पे मैंने 18,000 दिखाया है, और मुझे कैश में जाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस क्या कर रहा हूँ, 2,000 इज इक्वल टू 20,000। मतलब मैंने जो करंट ईयर, देखिए मैंने करंट ईयर की अर्नड इनकम को प्लस कर दिया, क्योंकि ये मुझे इस साल मिल गई है, लेकिन है रिप्रेजेंट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। और अगर मुझे यहां पर वापस से इस ईयर में 18,000 माइनस 2,000 क्यों कर रहा हूं, मुझे मैं कन्वर्जन कर रहा हूं एक्रूवल से कैश में, सो मैं यहाँ किस पे आ गया, इसका मतलब मैंने सर लास्ट ईयर की अर्नड इनकम को, लास्ट ईयर अर्नड इनकम को क्या कर दिया है, लेस फ्रॉम द अक्रूवल। लास्ट ईयर की अर्नड इनकम को मैंने उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिया। आप देखिए आपके सामने दोनों तरफ लिखा है, 2020 में देखिए हमारी 20,000 आ रही है अक्रूवल से कैश में, और वाइस वर्सा। सर अगर कैश से अक्रूवल जाना होता, तो ये जो प्लस किया है यहाँ नीचे हम क्या कर देते, माइनस कर देते। तो ये जो कन्वर्जन था अक्रूवल से कैश में था, तो सर हमने करंट ईयर की अर्नड को प्लस किया, और अगर कैश से अक्रूवल होता तो करंट ईयर की इनकम को हम क्या करते, माइनस करते। और इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ईयर उसका इंपैक्ट देखें, तो जो लास्ट ईयर की अर्नड इनकम है हमने अक्रूवल से कैश में जाने के लिए सब्सट्रैक्ट किया है, और अगर कैश से अक्रूवल में जाना होता तो हम उसको लास्ट ईयर की अर्नड इनकम को क्या करते, प्लस कर देते। तो कई बार आपको बुक्स में फॉर्मेट दिए हैं उन्होंने, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो एक ही बात करी है मैंने केवल अर्नड रेवेन्यू की, अभी मैं अक्रूड रेवेन्यू भी इसमें डालूंगा इसी एग्जांपल में, और फिर हम चारों चीजों का एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं अक्रूवल टू कैश, और यहां क्या लिख रहे हैं, कैश टू अक्रूवल। अब आपके ऊपर है, आप इसको याद करना चाहते हो या समझना चाहते हो। तो अक्रूवल मतलब इनकम स्टेटमेंट में जो आपने इनकम डाली होगी वो कहलाती है। तो सर हमने इनकम स्टेटमेंट में अगर हम पहले वाले 2020 में देखें, तो हमने 18,000 डाली होगी। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, करंट ईयर ऑनर्ड, और हमें लेस क्या करना चाहिए, करंट ईयर अर्नड इनकम को हमने लेस कर दिया, और लास्ट ईयर अर्नड इनकम को हमने क्या कर दिया, प्लस लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम किस में पहुंच जाएंगे, कैश बेसिस रेंटल। तो अब आपको ये फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है कि सर इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम आती है उसमें करंट ईयर की अर्नड इनकम को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और लास्ट ईयर जो पीछे अर्नड थी वो इस साल हमारी इसमें शामिल है, और हमें कैश बेसिस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और सर जस्ट वाइस वर्सा होता तो हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे,
कैश बेसिस है, उसमें हमने क्या करना, ऐड ऐड क्या करें, लास्ट ईयर कैश टू अक्रूवल, लास्ट ईयर और ऑन लास्ट ईयर अर्नड इनकम को हमने माइनस प्लस कर दिया और लेस क्या कर दें, क्योंकि हम किससे जा रहे हैं, कैश से अक्रूवल पे जा रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो अर्नड थी मतलब वो करंट ईयर की इनकम होगी, इसलिए प्लस कर दिया, और करंट ईयर कैश से अक्रूवल में। तो आपको बुक्स में ऐसे फॉर्मेट दे दिए गए कि लास्ट ईयर अर्नड इनकम को ऐड कर दो, तो कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस, और ये हमने क्या किया, अक्रूवल से कैश बेसिस। अब तो ये हो गया एग्जांपल हमारा किसका, अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में पढ़े तो अनर्ड इनकम के हमने दो तीन नाम पढ़े थे सर। अनर्ड इनकम को हम क्या क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम को हम एडवांस इनकम, बिल्कुल लेमेन टर्म इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी, या इसको हम डेफर्ड इनकम भी बोलते हैं, और तीसरा अनर्ड। तो अनर्ड रेवेन्यू एक लायबिलिटी है जो नेक्स्ट ईयर में व्हेन यू हैव डन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जब आप आईएफआरएस 15 revenue recognition, contract revenue in case of contract with the customer जब आप पढ़ेंगे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 पढ़ेंगे, तो आपको ये अनअर्न्ड रेवेन्यू की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एग्जांपल था अनअर्न्ड इनकम का। अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम का सिंपल मीनिंग, अर्न बट नॉट रिसीव, अर्नड बट नॉट रिसीव। अब ये एक बहुत टेक्निकल पार्ट है, ये आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में भी बहुत इन्वेस्टमेंट की, देखिए मैंने इस बेसिक एडवांस लेवल का जो पर्पस है वो मैंने चैप्टर्स के कुछ टेक्निकल पार्ट भी यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा। जब मैं आपको फार सेक्शन में बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो ये इस पर्टिकुलर आइटम की आपको जरूरत पड़ेगी, अक्रूड इनकम। तो हम उस बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको आज डिस्कस करने वाले हैं, प्लस रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि किस चैप्टर में इस पर्टिकुलर लेक्चर की हमें जरूरत पड़ती है। तो जब आप बॉन्ड वैल्यूएशन में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जाएंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को का बहुत ज्यादा यूज होगा। तब आपको ये मेरा बेसिक एडवांस लेक्चर याद आना चाहिए कि सर ने वो समझा दिया था। इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें बहुत टेक्निकल टेक्निकल पार्ट को कवर कर रहा हूँ। तो अक्रूड इनकम का मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव। तो बेसिकली हमारी ये क्या हो गई, एक प्रकार की करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हैं जो कि हमने अर्न तो कर लिया बट बैलेंस शीट डेट पर हमें नहीं मिला। सो हम इसको एक इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल से समझेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझना। मान के चलिए आपने एक कंपनी है, वो अपने बॉन्ड इशू करती है। जब वो बॉन्ड को इशू करती है तो बॉन्ड के ऊपर मान के चलिए उन्होंने 12% आपको इंटरेस्ट देना है। 12% जब उन्होंने आपको इंटरेस्ट पे करना है और उन्होंने पहले से डेट बता रखी है कि हम एक आपको 30 सितंबर को देते हैं और हम एक 31 मार्च। आपने किसी भी डेट पर बॉन्ड खरीदा हो, कंपनी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 30 सितंबर को 6 मंथ का इंटरेस्ट, 6 मंथ का, और 31 मार्च को भी 6 मंथ का वो पे करते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे, मान के चलिए मिस्टर रोहन थे, एक मिस्टर रोहन,
उनके पास एक कंपनी के बॉन्ड थे, है ना। ये मिस्टर ओरिजिनल इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है। इनके पास किसी कंपनी के बॉन्ड थे और ये मिस्टर रोहन जो है अपने बॉन्ड को मिस्टर सोहन को सोल्ड करना चाहते, सेल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जो सेल किया ना, वो लेट से जस्ट 30 ऑफ नवंबर 2020 को सेल कर दिया। अब मिस्टर रोहन क्या है, सेलर हैं, और मिस्टर सोहन इस इन्वेस्टमेंट के बायर हैं। ये आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, सेलर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है या बायर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। तो ये जो इन्वेस्टर के ओरिजिनल होल्डर थे मिस्टर रोहन, उन्होंने अपने इस बॉन्ड को 30 नवंबर 2020 को मिस्टर सोहन को बेच दिया। और मिस्टर सोहन को इन्होंने बेचा तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्यों, इसको हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट, हमारे इंडियन लैंग्वेज में इसको कम इंटरेस्ट बोला जाता है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब उन्होंने जब अपने बॉन्ड बेचे, और लेट से बॉन्ड की फेस वैल्यू ये लिख दे रहा हूं मैं, बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख है, 12% इंटरेस्ट। और उन्होंने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,50,000 में सेल कर दिया। चलिए मैं आप लोगों को एक मौका देता हूं, मिस्टर रोहन का इन्वेस्टमेंट को बेचने पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन बताइए। मैं बोल रहा हूं बार बार कि 1.5 लाख रुपए में बेचे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 1 मिनट का मैंने आपको मौका दिया है कि सर जो 1 लाख की फेस वैल्यू थी उसको 1.5 लाख में बेचा, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर मिस्टर रोहन को क्या कोई गेन हुआ या लॉस हुआ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप देखते हैं कोई स्टूडेंट बता पाता है गेन। और सभी को ट्राई करना है, ये टेक्निकली बहुत एडवांस लेवल पे जाएगी बैच। हो सकता है आप में से किसी को नींद भी आ रही हो सुबह 8 बजे। इंटरेस्ट रेट लिखा तो है 12%, ये लिखा है 12%। क्लास, ये बैच का ऑर्गेनाइज करने का एक पर्पस क्लास का लेवल भी समझना है कि क्लास में बच्चे किस लेवल पर स्टे कर रहे हैं। 1,39,000 मैंने गेन पूछा है, गेन। कोई बच्चा 30,000, किसी का 44,000, कबीर 44, हर्षिता 30। ये कौन है 62 वाले, शमशेद 62, योगेश तनेजा 139, जैस्मीन 446, इश नारंग 48। सो 28 से 30 बच्चे बैठे हैं, लेकिन आंसर 4 लोगों ने दिया, मतलब बाकी सब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। प्रवनीत 48, सब्यसाची 48, विवेक 38, जॉनी 30। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने कितने आंसर आ गए। अब सोचिए आप लोग, आप इंटरनेशनल प्रोफेशन करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशन, पता है यूएस के बैचलर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। राजविंदर 48, प्रीति 38। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन नहीं आंसर दे रहा है सिर्फ। तेजल 38। आंसर देना बहुत जरूरी है, मतलब नहीं तो आप क्लास में ऑडियंस बन के रह जाएंगे थोड़े टाइम बाद। आप देखते जाना इस क्लास का लेवल किस लेवल पे जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना एडवांस भी हो सकता है बेसिक। अभी तो शुरुआत है, तीसरा ही लेक्चर है। ऋषभ जैन 38, आशीत मोहंती 9,000, नवीन 48। चलिए मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आंसर देखने को मुझे मिले, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जो मैं 41%।
ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ परसेंटेज अमाउंट में। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो भी सामने आ जाएगी। 39,000 भी कुछ आंसर आए। चलिए आप सबने आंसर दे दिया ऑलमोस्ट, अब हम फोकस करेंगे। नो वन कैन राइट, मैंने एक मौका दे दिया आप लोगों को। तो अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो तो फेस वैल्यू पे होगा। अब मिस्टर रोहन ने इस बॉन्ड को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बेचा, तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट को बाहर करना पड़ेगा। देखा जाए तो मिस्टर सोहन को बेचा कब है? 30 नवंबर को बेचा है सर। तो सबसे पहले इनको लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को 6 महीने का मिल चुका होगा। अगला कब मिलना है इनको? कहां तक मिल चुका होगा मिस्टर रोहन को? मिस्टर रोहन को बड़े ध्यान से समझना, मिस्टर रोहन को कहां तक मिल गया है सर? 30 सितंबर तक का मिल चुका है लास्ट। तो 30 सितंबर से नवंबर तक का भी इनको मिलना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने 30 नवंबर को बेचा है। 30 नवंबर, ये बहुत जरूरत पड़ेगी आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में, मैं पहले बता रहा हूँ। और इवन गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। मैंने बोला चैट में ना लिखिए, देखिए बेटा फोकस लूज होता, किसने लिखा है? अच्छा, जनवरी से दिसंबर कंसिडर कर लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब करना अपने को यूएस गैप में कई बार लिख के नहीं देंगे आपको। यूएस गैप में आपको ध्यान रखना 31 दिसंबर एंड ईयर होता है। आप इंडियन स्टूडेंट ना समझें, आप अपने आप को अमेरिका के स्टूडेंट समझें। 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड अनलेस स्पेसिफाइड समथिंग एल्स। तो सर 30 सितंबर से 30 नवंबर के बीच के ड्यूरेशन को गिने, इतना इंटरेस्ट मिस्टर रोहन को मिलना चाहिए। तो सर सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर आ गया, सितंबर तो खत्म हो चुका था। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने क्या करा होगा? इस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में जोड़ दिया होगा। तो कितना होता है सर? 1 लाख फेस वैल्यू थी, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो साल भर का हुआ ना सर, साल भर का 12,000 होता है। हम तो 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये 2,000 इंटरेस्ट इसमें जुड़ा होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने इंटरेस्ट को क्या करना? बाहर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सीधे इनकम है। 1,48 में बेच रहे हैं 1 लाख की चीज को, तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर? 48,000। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री की। अब मिस्टर रोहन की बुक्स में भी जनरल एंट्री करना है और मिस्टर सोहन की बुक्स में भी जनरल एंट्री करना है। 48,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो सर जनरल एंट्री के बारे में बात करें सेलर की बुक्स में पहले। किसकी बुक्स में? सोहन की बुक्स में। तो जो सोहन ने सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट, तो सर उसके पास तो पूरा 1,50,000 है। टू इन्वेस्टमेंट उसकी बुक में कितने का चल रहा था? इन्वेस्टमेंट उसकी बुक्स में सर 1 लाख का चल रहा था, मान के चला है हमने। तो वो तो पूरा क्रेडिट हो गया सर। और अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट इनकम 2,000 है, तो वो हमने यहाँ कर दी। और देखिए आप में से कितने बच्चे गलत थे। टू गेन ऑन सेल ऑफ, अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इन्वेस्टमेंट की सेल पे क्या इनकम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 50 दे दे, 2 दे दे, और वो जो आप लोगों ने 39 क्या क्या लिख दिए थे, मैं देखूं किसने क्या क्या लिखा था जरा। 39, मैं बस देखना चाह रहा हूँ, बच्चों का लेवल देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ने वाली है यहाँ पर। आपने एडमिशन तो ले लिया है। प्रीति 38, जॉनी 38, विवेक 38, सब्यसाची यूएससीएमए वाले स्टूडेंट 48, प्रवनीत 48, योगेश तनेजा 39, हिमांशु 30,000। बेटा तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए था। राजविंदर तुम्हारा ठीक है, चलो सीए स्टूडेंट हो। तेजल आपको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। हर्षिता से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, आपका गलत नहीं होना चाहिए था, आप भी सीए में इंटर के स्टूडेंट हैं। जब आपने पास किया है इंटरनेट इतनी बड़ी एग्जाम को, 44,000 ये कौन है? कबीर 62,000, योगे
तो उसके बाद जैस्मीन 46, ईस्ट नारंग 48, हिमांशु इंटरेस्ट रेट पूछ रहे हैं। गुलशन भाई साहब आप तो साइलेंट हैं, तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो सोहन की बुक्स में एंट्री हो गई। अब हम असली गेम पे आते हैं। रोहन, क्या नाम रोहन लिया था, सोहन लिया था? ये रोहन थे ना जिसने, हाँ, जो सेल करने वाले थे वो रोहन थे ना, नाम चेंज कर देता हूँ। ये तो सेलर था। बायर भी तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। तो देखिए बायर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सर अभी तो हमने 1.5 लाख का खरीदा, हमने 1.5 लाख रुपए डाल दिए टू कैश। हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह थोड़ी पे किया। हम हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हम सिंपल देखें तो इन्वेस्टमेंट को हमने 1.5 लाख रुपए से डेबिट कर दिया जिस दिन हमने बाय किया। अब हमारी भी तो क्लोजिंग डेट आएगी बैलेंस शीट की। चलिए जरा आंसर दीजिए, 31 दिसंबर को हमारा अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? मैं क्लास में हूँ जी। हेलो, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्लास ले रहा था अभी ना, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर से। हाँ जी, तो 31 दिसंबर को अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री, कितना इंटरेस्ट इनकम बुक करना है मिस्टर सोहन को इस क्वेश्चन में? आंसर चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। इसी क्वेश्चन में, इतने बड़े क्वेश्चन में इंटरेस्ट इनकम कितनी बुक करना है मिस्टर रोहन को जिन्होंने खरीदा है? देखो अब अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए फिर से। 1000। मिस्टर सोहन जो कि बायर ऑफ इन्वेस्टर हैं, उनको कितना, कुछ बच्चों ने 3000 आंसर दिया है। अब सोचिए आप सीपीए का सिलेबस पढ़ने के बाद, कई बच्चे पूरा पढ़ने के बाद 3000 आंसर दे रहे हैं। 2000, 1500, 3000, देखिए 1000, 3 आंसर आए मोस्ट ऑफ द टाइम। अरे हमने इन्वेस्टमेंट पे अक्रूड इनकम, एक इनकम बुक करनी, हमने 30 नवंबर को खरीद लिया, तो सर एक महीने अब हमारी इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, अक्रूड इनकम। आप सोचिए ना, आपने 30 दिसंबर, 30 नवंबर को इस इंटरेस्ट को सोहन ने खरीद लिया, तो 30 नवंबर से सर, नवंबर तो चला गया, एक महीने का, एक महीने का, एक महीने का, तो सर एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो 12% इंटरेस्ट है, 12%। तो 31 दिसंबर को हम हमारी बुक्स में एक अक्रूड इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे। सर कितनी बुक करेंगे? 1 लाख की फेस, फेस वैल्यू तो 1 लाख की रहेगी, भले हमने 1.5 लाख में खरीदा है। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। 1 लाख इंटू 12%, मैंने बोला था फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई 1 बाई, तो 1000 विल बी द इनकम। तो 1500 और 2000 वाले गलत हैं। तो हमने यहाँ पर इनकम क्या बुक करना है? तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट एक प्रकार की क्या होती है? एसेट होती है सर, टू इनकम। ये तो 2020 में इनकम हो गई। 2020 में सर हमने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, और हमें मालूम है कि 30 नवंबर को खरीदा, तो अभी हमने अक्रूवल बेसिस, यूएस गैप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, तो सर एज पर यूएस गैप 1000 हमारी अक्रूड अर्न इनकम इसी साल कर ली, हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब हम 31 दिसंबर को इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जब अगले साल हमको 31 मार्च को 2021 को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलिए आप लोग फिर से लिखिए, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल मिस्टर सोहन को, जिन्होंने की खरीदा था? इतना सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, इतना शार्प माइंडेड होना पड़ेगा। सर सीधी बात है, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख के ऊपर। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था फेस वैल्यू, तो 6 6 महीने का कंपनी देती है। 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12,
6 मंथ का 6,000 तो बस 6,000 की जनरल एंट्री में अगर हम देखें तो कैश अकाउंट डेबिट कंपनी तो हमें दे देगी, लेकिन ये 6,000 हमारी इनकम नहीं है। बताइए हमारी इनकम स्टेटमेंट में कितनी इनकम जानी चाहिए? हम्म सर सिंपल है, टू इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि अब करंट ईयर में 3 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो हमारी इनकम तो 3 महीने की जाएगी सर। ये 6,000 6 महीने की है, तो सीधे 1/12 कर 1/2 कर दें, 3,000 हमारी इंटरेस्ट इनकम हो गई, और बाकी जो पैसा मिला है वो हमें इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हुई। जो इन्वेस्टमेंट में 3,000 हमने जोड़ के देखी, हमने यहाँ पे जो सामने वाले को पे कर दिया था ना, मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर लिया? एक बार मुझे चेक कर लेने दो। 1 लाख का 12% इंटू 1/2, कंपनी को मिलने वाला 6,000 है, और इस 6,000 में से करंट ईयर की जो इनकम होगी मेरी, वो तो जनवरी फरवरी मार्च मार्च में मिलना है ना, हाँ, वो 3,000 की होगी। तो 3,000 मेरी इंटरेस्ट इनकम हो गई, और जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर रखा था, कितना पे कर रखा था एक्स्ट्रा सामने वाले को, आपने बताया था ना 3,000 रुपये, 2 महीने का कैसे आया था? करंट ईयर इनकम हमारी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो 3,000 को हमने क्या कर लिया, इनकम में डाल दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी अक्रूवल इनकम को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो ये अक्रूवल था, अक्रूवल इनकम का कॉन्सेप्ट था। हाँ, 2,000 तो हमने रोहन को पिछले साल ही दे दिए ना, इस साल क्यों देंगे? 2,000 तो हमने पिछले साल दे चुके हैं ना एक्स्ट्रा। पिछले साल की एंट्री, एक सेकंड, पिछले साल हमने क्या किया? पिछले साल हमने 1.5 लाख का, आप सोचो, लॉजिक से सोचो, पिछले साल हमने इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 लाख रुपए में पूरा डाल दिया। उसने कितने महीने इंटरेस्ट उसका कितना था? अगर हम देखें अगर हम देखें तो हमने कब खरीदा था? देखो बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़े से ध्यान से देखें कि 30/11 को उसने सेल किया है, तो 30/11 उसके बाद सीधे आ गया, हमने लास्ट हमको मिला होगा सितंबर में, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट हमने उसको पे कर दिया। 2 महीने का हमने पे किया ना, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, तो वो हमने उसको पे कर दिया होगा। और एक और इनकम आएगी यहाँ पे, सॉरी, लास्ट हमें इंटरेस्ट इनकम 2,000 आएगी, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें भले ही मिला 6,000 रुपए, लेकिन हमने कुछ अक्रूड इनकम को पहले से क्रेडिट कर दिया था ना, इंटरेस्ट इनकम तो हमारी यहाँ पे अलग आ जाएगी, वो अक्रूड इनकम भी तो क्रेडिट होगा। बताइए अक्रूड इनकम कितना क्रेडिट होगा? जो पिछले साल हमको रिसीव करना था 1 महीने का, वो 1,000 होगा ना, और जो हमने उसको पे करा है वो 2,000 होगा, और ऐसे मिला के हमारी इनकम 3,000। देख लीजिए, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा कि सर जो हमने लास्ट ईयर अर्न कर लिया था बट रिसीव नहीं किया था, तो हमको इस साल मिल गया, तो हमने इसको रिसीव कर लिया। देखो जो अक्रूड इनकम को डेबिट किया था वो हमको मिल गया 1,000, जो हमने रोहन को पे कर रखा था 2,000, वो हमको मिला है, तो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया और इंटरेस्ट इनकम हमने डाल दी। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, तो आपका माइंड इतना फास्ट वर्क करना चाहिए कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये कंसेप्ट मैं अब बॉन्ड वैल्यूएशन में नहीं बताऊंगा आपको। एडवांस लेक्चर लेने का पर्पस ही यही है कि जब हम बॉन्ड वैल्यूएशन में बताएंगे तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, जनरल एंट्री के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मैं रुका हूं।
तो हमने क्या किया, इस तरीके से एडवांस इनकम को कंसीडर किया। तो देखिए फिर से एक बार एंट्री बता देता हूं कि सर हमने, जिसने खरीदा उसने तो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया, लेकिन उसने, क्योंकि रोहन, जो रोहन है, उसने इस इन्वेस्टमेंट को नवंबर तक होल्ड कर रखा था, तो अक्टूबर और नवंबर का इंटरेस्ट उसका है 2 महीने का, तो उसने हमसे 2 महीने का इंटरेस्ट मांग लिया। हमने बोला ठीक है, हम आपको इस इन्वेस्टमेंट में जोड़ के दे देते, हमारे लिए तो अभी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नवंबर में हमने खरीदा तो दिसंबर मंथ का इंटरेस्ट हमारा था, हमने इसको बुक कर लिया 1000 रुपीज से 1 महीने का। अब हमें नेक्स्ट ईयर में जब 6000 रिसीव हुआ, तो जो हम ऑलरेडी रोहन को पे कर चुके हैं, रोहन को दे चुके हैं, इन्वेस्टमेंट में जुड़ा, तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। और करंट ईयर में हमने 3 महीने होल्ड कर रखा है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3000 रुपए, और जो लास्ट ईयर हमारी अक्रूड थी उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया। इस क्वेश्चन की आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अक्रूड इनकम। ये 6000 हमने सितंबर से मार्च तक का किया है। ये जो 6000 है ना, इट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो नेक्स्ट ईयर में तो 3 महीने ही फॉल करे ना। जनवरी, आप सोचो 31, ये जो आप 31 मार्च को रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे तो नए साल में तो 3 ही महीने हुए, इसलिए 3 महीने के कारण ये। अब इस वाई का रीजन तो बेटा आपको थोड़ा सा फिर और बेसिक क्लासेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो नहीं बता सकेंगे इस क्लास में कि सर वाई 3 महीने का क्यों किया। ये तो फिर अब एक सा क्वेश्चन कि बेटा मिला ही 6 महीने का है, तो 3 महीने का इसलिए किया क्योंकि पिछले पिछले साल 3 महीने फॉल हो गए। अब किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर हमने 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों बुक किया। कॉमन सेंस से सोचो यार, 30 सितंबर तो 31 दिसंबर पिछला साल खत्म हो गया ना, तो 3 महीने का तो पिछले साल का रहता है, और 3 महीने का इस साल का रहता है, जनवरी टू मार्च। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनको बहुत थोड़ा सोचना पड़ेगा, कि थोड़ा सा ध्यान से देने की सर 30 सितंबर तो पिछला साल था, ये 2021 में आ गए, इसलिए। तो ये था हमारा एग्जांपल अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारी बुक्स में देखिए एसेट होती है, हमने इसको एसेट क्रिएट किया, और जब हमने इसको रिसीव किया, अगर हम यहाँ पर अब इस कैश बेसिस, क्योंकि हम तो यहाँ पे कन्वर्जन भी सीख रहे हैं सर, अगर हम 2020 और 2021 का डाटा ले लें, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनल सोहन की बुक्स में, तो सोहन की बुक्स में कैश बेसिस पर तो इनकम जीरो थी, उसको कुछ भी नहीं मिला 2020 में, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे कितनी थी, तो अक्रूवल बेसिस पे 1000 थी। और 2021 में अगर हम देखें तो कैश बेसिस पे 3000 थी, बट अक्रूवल बेसिस पर, देखो मैं, इतना चैटिंग मत कीजिए, कोई किसी टीचर बताएंगे बताएंगे पहले। जब आपको किसी को डाउट आए, चैट का क्या मतलब है, अगर अभी 30 बच्चे चैटिंग करना शुरू हो जाएं, तो टीचर पढ़ाएगा कैसे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मौका दिया जाएगा ना, मैं बोलता हूं ना। तो सोहन, फ्लो टूट जाता है कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहे थे। सोहन ने, जब आपको किसी को चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोला जाए, प्लीज उसी टाइम लिखिए 2020 और 2021। सभी आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे 2020 और 2021 में हैं। हमने कैश बेसिस पे जीरो इनकम और अक्रूवल बेसिस पे बेटा 1000 इनकम बुक करी। अब हम 2021 में आए, तो कैश बेसिस पे तो सर 6000 की इनकम होगी, क्योंकि हमें क्या 6000 की होगी इनकम। चलिए मैं अब आपसे से ये भी पूछता हूँ, चलिए इसमें बताना है आपको, कैश बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट इनकम कितनी मिली, कैश बेसिस पर मेरी इनकम कितनी है, 6000 है, 3000 है, 4000 है, 6000। सर जो भी हमको इनकम मिली वो हमारी क्या है, 6000 है कैश बेसिस पे। लेकिन अक्रूवल बेसिस पर हमारी इनकम कितनी है, 3000। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जनरल एंट्री पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पर, और अक्रूवल और कैश को अलग अलग फाइंड आउट करना सीख लिया, जो मिला वो हमारी कैश इनकम।
तो अगर यहाँ पर और टेक्निकली देखा जाए तो कैश बेसिस पर भी मेरी इनकम देखा जाए तो पता है 4,000 है। 2,000 तो मुझे इन्वेस्टमेंट की रिकवरी मिली। अब देखिए बच्चों ने 6,000 लिख दिए, ये 2,000 तो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिला। इट इज नॉट एन ए कैश इनकम। तो सर 2021 में मेरी कैश बेसिस पे 4 है, अक्रूवल बेसिस पे 3 है। तो अगर मैं इस अक्रूवल से कैश पे जाना चाहूं, अब देखिए अब आपके सामने है 2021 कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस 3,000। ये 2,000 बेटा इन्वेस्टमेंट का पैसा मिला, ये इनकम थी ही नहीं मेरी। इनकम नहीं थी, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट में जोड़ रखा था। तो मेरी कैश बेसिस पे मेरी इनकम 4,000 है और 2,000 तो मुझे इन्वेस्टमेंट का पैसा मिला है। तो सर हम इसको कन्वर्ट करें 2021 की इनकम को, 2021 की इनकम को बहुत टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करने के लिए लेक्चर ऑर्गेनाइज कराए गए। 2021 की इनकम को कन्वर्ट किया जाए, इनकम कन्वर्ट इनटू कैश बेसिस। अगर कैश बेसिस पे करते हैं तो पहले अक्रूवल बेसिस पे लिखना पड़ेगा सर। तो अक्रूवल बेसिस पे कितनी है, जो कि इनकम, अक्रूवल बेसिस मतलब इनकम स्टेटमेंट का पार्ट, और कैश बेसिस पे करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड। तो सर इसका मतलब लास्ट ईयर की जो अक्रूड है वो प्लस होती है। लास्ट ईयर की अक्रूड इनकम हम क्या करेंगे, कैश बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए अक्रूड करेंगे। तो ये हमारी हो गई कैश बेसिस। और सर अगर हम कैश से अक्रूड में करें, इसीलिए प्लस माइनस होता है, तो आपको ध्यान रखना है कैश बेसिस टू अक्रूड, कैश बेसिस टू अक्रूड। तो सर ओपनिंग बैलेंस मतलब जो रिसिप्ट कितनी हुई थी मुझे, सर 4,000, उसमें से मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, लेस। तो लास्ट ईयर, और बिलीव में ऐसे क्वेश्चन हैं। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्यों, कौन सा प्लस कर रहे हैं, कौन सा प्लस नहीं कर रहे हैं। हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकम बेसिस के को कन्वर्ट कर रहे हैं इनकम। तो आपको कई बार फॉर्मेट गिवन होगा। तो अब देखिए अभी हमने दो पार्ट को समझा, तो एक हम कंप्लीट फॉर्मेट बनाए दोनों का, अक्रूड और अनर्ड का, फिर हम एक अक्रूड और अनर्ड का इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम अगला जो सेगमेंट होगा हमारा एक्सपेंडिचर का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कैश बेसिस ऑफ इनकम लिख दूं, कैश बेसिस से मुझे यहां ध्यान रखना, मैं पूरा समझाने वाला हूं, नट शेल में खत्म कर रहा हूं इस पार्ट को। कन्वर्जन इनटू अप्रूवल बेसिस। ध्यान रखिए ये पार्ट हमने यहाँ खत्म कर लिया, जब मेन सिलेबस आएगा तो हम इसको स्किप कर जाएंगे। स्किप कर जाएंगे मतलब केवल थ्योरी पढ़ेंगे कि कैश से अक्रूवल में कैसे कन्वर्ट होता है। तब आप में से कोई भी स्टूडेंट ये मत पूछना सर ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, अभी पूरा राइट दे रहा हूं। हाँ फिर भी आगे बताना तो मेरी ड्यूटी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, बट उतने उस डेप्थ में हम नहीं जा पाएंगे। दैट्स वाई, क्योंकि करिकुलम एक अलग सेंस में होता है और एक एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आपके अलग बिल्ड किए जाते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ इनकम हम लिख रहे हैं, और मैं क्या लिख रहा हूँ, कन्वर्जन इनटू अक्रूवल बेसिस। ये हेडिंग डाल दी है मैंने। तो इसका मतलब सर अब हम एड लेस होगा इसमें कुछ ना कुछ, प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा। तो कैश बेसिस ऑफ इनकम मतलब जो हमने रिसिप्ट किया है वो हमने हमारे इनकम दिखा रखी है, हमें अक्रूवल में कन्वर्ट होना है। तो अगर हम सबसे पहले अनअर्न्ड के बारे में बात करें, और अर्न्ड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो अनअर्न्ड हो चुका था, अनअर्न्ड पिछले साल ही हमको मिल गया था, वो पिछले साल हमने कैश बेसिस पे इनकम को जनरेट कर दिया होगा। इस साल हमको वो हमारी इनकम है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए अनअर्न्ड जो लास्ट ईयर था वो पिछले साल मिल गया था, तो पिछले साल की कैश इनकम में जुड़ा होगा, लेकिन इस साल की अक्रूवल इनकम हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए अनअर्न्ड जो लास्ट ईयर का है वो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, अनअर्न्ड,
क्योंकि वो पिछले साल मिल गया होगा, इस कैश बेसिस में वो इंक्लूड नहीं है, तो हम तो कन्वर्जन से अक्रूवल बेसिस पे जा रहे हैं, जो इसमें नहीं है तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया। और करंट ईयर का हम लेस क्यों कर देंगे? करंट ईयर अनअर्न्ड, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे सर। पूछिए क्यों माइनस कर देंगे? सोचिए, करंट ईयर अनअर्न्ड, करंट ईयर अनअर्न्ड, इस साल की वो इनकम नहीं है लेकिन इस कैश में वो जुड़ी होगी सर, क्योंकि इस साल मिल चुकी है, वो इसमें जुड़ी है, लेकिन वो रिप्रेजेंट नेक्स्ट ईयर की है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब ऐसे ही हम अक्रूड में आएंगे। अक्रूड इनकम, सर अक्रूड का मतलब तो अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव मतलब जो इस साल अर्न कर लिया बट रिसीव अगले साल होगी, तो सर अर्न कर लिया तो अक्रूवल बेसिस पे इसी साल आना चाहिए, हमने ऐड कर दिया अक्रूड इनकम करंट ईयर। अक्रूड इनकम करंट ईयर को हमने ऐड कर दिया, रीजन बीइंग क्योंकि ये जो अक्रूड इनकम करंट ईयर में है वो इस साल मिली नहीं है, इसमें जुड़ी नहीं है, लेकिन हमें तो अक्रूवल बेसिस पे जाना, जो हमने अर्न किया है तो हमने प्लस कर दिया, लेस अक्रूड इनकम लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर वो पिछले साल ही अर्न हो गई थी, इस साल मिल गई है तो हमने क्या कर दिया। तो इस तरीके से हम किस पे पहुंच जाएंगे? अक्रूवल बेसिस पहुंच। अब बुक्स में ऐसे फॉर्मेट दे दिए, बोले रट लो, और अगर आप रोटाफिकेशन वाली आदत डाल रहे हो बेटा, तो लिटरली सीपीए में बहुत टाइम लगेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हो जाएंगे, चार में से लक चल जाता है सर, चार में से दो तो तुक्केबाजी में ये नहीं हो सकते, दो में अपन थोड़ा गणित लगा लेंगे, लेकिन सिमुलेशन और यूएससीएमए वाले केस स्टडी में फंस जाएंगे। फिर केस स्टडी में ऐसे टाइप करके लिखना है अपने को, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर में ऐसे वर्ड फाइल मिलेगी, वहां पे लिखना पड़ेगा आपको ऐसे कन्वर्जन इनटू एक्रूवल बेसिस। तो देखिए हमने कैश बेसिस से, तो सर इसका मतलब अक्रूवल बेसिस से जो करना है वो अनर्ड बेसिस पे जस्ट वाइस एंड वर्सा, ये जो ऐड है वो लेस हो जाएगा। लॉजिक भी सिंपल है, अक्रूवल से सोचो कैश पे जाना हो तो अनर्ड इन द लास्ट ईयर, ऑनर्ड इन द लास्ट ईयर हमने इस साल जोड़ रखा होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें, ये जो ऐड है वो लेस कर दें और जो लेस है वो ऐड कर दें, तो हम अक्रूवल बेसिस से किस पे पहुंच जाएंगे? कैश बेसिस के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कन्वर्जन वाले पार्ट को समझा, इनकम वाले पार्ट को, इन्वेस्टमेंट के अंदर जब अक्रूड होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट को सीखा। आपको ये बातें ऐसा यूएससीएमए और सीपीएमए मान के चलते हैं कि पहले से आती है, किसी भी बुक्स में इस डिटेल तरीके से नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमारा ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये पहले से अच्छे से आता है, वो कोई बुक्स भी इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर कर नहीं बताएगी। चाहे कोई रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक देख लो, चाहे रिव्यू प्रोवाइडर्स के वीडियोस सुन लो, वो आ जाते हैं और बोल देते हैं बस, क्योंकि वो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि आपको ये सारी चीजें आती हैं बस, और इसी चक्कर में हम, ऐसा लगता है कि यूएससीपी और यूएससी में तो बहुत ही आसान होगा। बेटा आसान तभी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप अभी से ढाई ढाई तीन तीन घंटे की, अभी हमारी 15 जून से बैच शुरू हो रही है ना, कुछ दिन हमारे बेसिक ये वाले एडवांस लेक्चर होंगे, कुछ दिन मेन करिकुलम चलेगा, शेड्यूल आएगा आपको 14 तारीख की शाम को, ये हमारी चलेगी क्लासेस एडवांस की। तो हमें उसके पहले इन टेक्निकल टर्म्स को, अब कई बच्चे पूछते सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? इन चीजों की प्रैक्टिस तो आपको 11 12 की क्लास में करा दी जाती है, बीकॉम की बुक्स में ऐसी कोई बुक नहीं आती कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए इस तरीके से। ये तो बीइंग ए टीचर जिसने अच्छे से समझा हुआ है वो अपने एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल क्रिएट करके समझा सकता है। अब इस प्रकार की कोई आपको इसी बुक नहीं मिलेगी मार्केट में कि कहीं अक्रूड इनकम को पूरी तरीके से समझा रहे हैं या अनअर्न्ड इनकम को समझा रहे हैं या कन्वर्जन को समझा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो तो मैं आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आप इस चीजों को अच्छे से संभाल के रख सकें।
तो आज का ये जो लेक्चर, ये भी वीडियो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो आप इसको अच्छे से देख के अपने पास संभाल के रख लेना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डले ही हुए हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। कल हम एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में समझेंगे, और कल का लेक्चर और भी टेक्निकल होगा। अब टेक्निकलिटी हमारी धीरे धीरे एक्सट्रीम पे जाएगी, और फिर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूएससीपीए का। फ्रेश बैच जो हमारी स्टार्ट हो गई, 15 जून से स्टार्ट हो रही है, मॉर्निंग 8 AM। चलिए, सो हम कल मिलते हैं।